दोस्तों, जब भी हम टीवी लगाते हैं या इंटरनेट पर पाकिस्तान के बारे में कोई खबर देखते हैं तो अक्सर हमें वही पुरानी बातें सुनने को मिलती हैं। कहीं सियासत की लड़ाइयाँ, कहीं महंगाई का रोना और कहीं सिक्योरिटी के मसाइल बताए जाते हैं। दुनिया पाकिस्तान को एक ऐसे मुल्क के तौर पर देखती है जो हमेशा मुश्किलों में घिरा रहता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस शोर गुल के पीछे एक और पाकिस्तान भी है? एक ऐसा पाकिस्तान जो खामोशी से अपनी किस्मत बदलने की तैयारी कर रहा है। जी हाँ, इस वक्त पाकिस्तान में ऐसे बड़े मंसूबों पर काम हो रहा है जो न सिर्फ हमारी जिंदगी बदल देंगे बल्कि पूरी दुनिया की तिजारत और सियासत का नक्शा बदलने की ताकत रखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उस मंसूबे की जिसे पाकिस्तान का छुपा हुआ खजाना या जैकपॉट कहा जाता है, और वो है बलूचिस्तान का रेको-डेक मंसूबा। रेको-डेक के पहाड़ों में इतना सोना और तांबा छुपा हुआ है कि इसकी कीमत का अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। कई सालों तक ये मंसूबा कानूनी लड़ाइयों की वजह से रुका रहा, लेकिन अब खुशखबरी ये है कि एक बड़ी आलमी कंपनी बैरिक गोल्ड के साथ मिलकर काम शुरू कर दिया गया है। बहुत से लोग पूछते हैं कि तांबा इतना अहम क्यों है? दोस्तों, आने वाला दौर इलेक्ट्रिक गाड़ियों और नई टेक्नोलॉजी का है। आपके मोबाइल फोन से लेकर इलेक्ट्रिक कारों की बैटरियों तक हर चीज में तांबा इस्तेमाल होता है। आने वाले वक्त में दुनिया में तांबे की बहुत ज्यादा जरूरत होगी और इसकी कीमतें आसमान को छुएंगी। ऐसी सूरत में रेको-डेक से निकलने वाला तांबा पूरी दुनिया की टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री की जरूरत पूरी करेगा। ये मंसूबा पाकिस्तान के लिए वही काम कर सकता है जो सऊदी अरब के लिए तेल ने किया। इससे जो पैसा आएगा, इससे पाकिस्तान के कर्जे उतारे जा सकेंगे और बलूचिस्तान के पसमानदा इलाकों में स्कूल, अस्पताल और सड़कें बनाई जा सकेंगी। ये सिर्फ पत्थर निकालने का काम नहीं बल्कि पाकिस्तान की माशी आज़ादी की चाबी है। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान में बिजली कितनी महंगी है और गर्मियों में लोड शेडिंग का कितना मसला होता है। इसका हल निकालने के लिए पाकिस्तान इस वक्त दरियाए सिंध पर दियामर भाषा डैम और मोहम्मद डैम जैसे बहुत बड़े मंसूबों पर काम कर रहा है। दियामर भाषा डैम दुनिया का सबसे ऊंचा कंक्रीट का डैम होगा, जो इतना बड़ा है कि इसकी झील खला से भी नजर आएगी। पाकिस्तान के लिए ये डैम बनाना बहुत जरूरी है क्योंकि हमारे यहाँ पानी की कमी होती जा रही है। ये डैम न सिर्फ ज़राअत के लिए पानी जखीरा करेंगे बल्कि हजारों मेगावाट ऐसी बिजली पैदा करेंगे जो बहुत सस्ती होगी। इस वक्त हम महंगे तेल से बिजली बनाते हैं जिसकी वजह से बिल ज्यादा आते हैं, लेकिन जब ये डैम बन जाएंगे तो हमें अपना पानी इस्तेमाल करके सस्ती बिजली मिलेगी। इसके अलावा सिंध के सहराए थर में मौजूद कोयले को भी इस्तेमाल किया जा रहा है। थर में इतना कोयला है जो सऊदी अरब के तेल के बराबर तवानाई दे सकता है। अब पाकिस्तान ने फैसला किया है कि हम बाहर से महंगा तेल मंगवाने के बजाय अपने कोयले से बिजली बनाएंगे। इससे मुल्क की मईशत पर बोझ कम होगा और हमें किसी दूसरे मुल्क का मोहताज नहीं होना पड़ेगा। शहरी तरक्की की बात करें तो लाहौर के करीब रावी रिवर फ्रंट के नाम से एक बिल्कुल नया शहर बसाया जा रहा है। ये मंसूबा दुबई या सिंगापुर जैसे शहरों को देखकर बनाया गया है। ये दुनिया के सबसे बड़े मंसूबों में से एक है, जहां बुलंदो बाला इमारतें, साफ पानी की झीलें और जदीद फैक्ट्रियां होंगी। लाहौर में आबादी बहुत बढ़ गई है, ट्रैफिक और आलूदगी के मसाइल हैं, इसीलिए ये नया शहर बनाया जा रहा है ताकि वहां जदीद सहूलतें दी जा सकें। इस शहर में लाखों नए दरख्त लगाए जाएंगे ताकि माहौल साफ रहे। इस मंसूबे का सबसे बड़ा फायदा ये है कि यहाँ बाहर के मुल्कों से लोग आकर पैसा लगाएंगे, जिससे मुल्क में डॉलर आएंगे और लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा। ये मंसूबा दुनिया को ये बताने के लिए है कि पाकिस्तान भी जदीद और खूबसूरत शहर बनाने की सलाहियत रखता है। सिक्योरिटी और दिफा की बात करें तो पाकिस्तान अब सिर्फ हथियार खरीदता नहीं बल्कि खुद बनाता और बेचता भी है। हमारा JF-17 थंडर तैयारा अब दुनिया भर में मशहूर हो चुका है। ये तैयारा इतना जदीद है कि बड़े बड़े मुल्क इसे खरीदने में दिलचस्पी दिखा रहे हैं। नाइजीरिया और म्यांमार के बाद अब अर्जेंटाइन और इराक जैसे मुल्कों से भी बातचीत चल रही है। इसके अलावा पाकिस्तान ड्रोन टेक्नोलॉजी में भी बहुत आगे निकल गया है। शाहपर और बराक जैसे ड्रोन्स पाकिस्तान खुद बना रहा है, जो जदीद जंगों में बहुत अहम समझे जाते हैं। मुस्तकबिल की जंगें सिर्फ बड़ी फौजों से नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी और ड्रोन से लड़ी जाएंगी और पाकिस्तान इस दौड़ में खुद को तैयार कर रहा है। इन चीजों को बेचकर पाकिस्तान न सिर्फ अपनी हिफाजत कर रहा है बल्कि पैसा भी कमा रहा है, जो हमारी मईशत के लिए बहुत अच्छी बात है। पाकिस्तान के रेलवे निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए ML1 पर काम हो रहा है। इस मंसूबे के तहत कराची से पेशावर तक पूरी रेलवे लाइन को नया और जदीद बनाया जाएगा। इससे ट्रेनें ज्यादा तेज चलेंगी और सामान लाने ले जाने में आसानी होगी। लेकिन इससे भी दिलचस्प मंसूबा ट्रांस अफगान रेलवे है, जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान और उज़्बेकिस्तान को आपस में जोड़ देगा। जरा सोचें, रूस और यूरोप का सामान
ट्रेन के जरिए काबुल से होता हुआ पेशावर और फिर कराची पहुंच सकेगा। ये एक ऐसा तिजारती रास्ता होगा जो सदियों पुराने शाहराए रेशम की याद ताज़ा कर देगा। इससे पाकिस्तान की अहमियत पूरी दुनिया में बढ़ जाएगी, क्योंकि हर कोई हमारी ज़मीन इस्तेमाल करके अपनी तिजारत करना चाहेगा। इतनी सब अच्छी बातों के साथ कुछ तल्ख हकीकतें भी हैं। ये सब मंसूबे इतने बड़े हैं कि इनके लिए बहुत ज़्यादा पैसे और वक्त चाहिए। पाकिस्तान इस वक्त कर्जों के बोझ तले दबा हुआ है और हमारे यहाँ सियासी लड़ाइयाँ भी ख़त्म नहीं होती। कुछ लोग कहते हैं कि ये मंसूबे शायद कभी पूरे ना हों या हमें मज़ीद कर्जों में डुबो दें, लेकिन हमें यह समझना होगा कि तरक्की का कोई शॉर्टकट नहीं होता। इन मंसूबों को पूरा करने के लिए हमें सियासी इस्तेहकाम और मेहनत की ज़रूरत है। दुश्मन मुल्क भी नहीं चाहते कि पाकिस्तान इतना ताकतवर बने, इसलिए वो इन मंसूबों में रुकावटें डालने की कोशिश करते हैं। सिक्योरिटी के मसाइल भी एक बड़ा चैलेंज है, लेकिन हमारी फौज और सिक्योरिटी इदारे इन मंसूबों की हिफाजत के लिए दिन रात काम कर रहे हैं। आखिर में इस मंसूबे पर बात करते हैं जो सिर्फ सड़कें या इमारतें नहीं हैं, बल्कि ये वो खजाने हैं जो पाकिस्तान को दुनिया की बड़ी माशी ताकतों की सफ में ला खड़ा करेंगे। हम अक्सर जज्बाती होकर बातें करते हैं, लेकिन आज हम हकायक और आदादो शुमार की बात करेंगे। गवादर की बंदरगाह से लेकर बलूचिस्तान के सोने के पहाड़ों तक और हिमालय में बनने वाले अजीमुशान डैमों से लेकर जदीद जंगी तैयारों तक, पाकिस्तान एक नए दौर में कदम रख रहा है। यही वजह है कि चीन, अमेरिका और रूस जैसे बड़े मुल्कों की नज़रें इस वक्त पाकिस्तान पर जमी हुई हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि मुस्तकबिल का रास्ता यहीं से गुजरता है। गवादर और सीपैक, दुनिया का नया तिजारती रास्ता। इस पूरे नक्शे में सबसे अहम चीज़ सीपैक और गवादर की बंदरगाह है। बहुत से लोग समझते हैं कि सीपैक सिर्फ एक लंबी सड़क है जो चीन से शुरू होकर पाकिस्तान तक आती है, लेकिन हकीकत इससे कहीं बड़ी है। गवादर की बंदरगाह दुनिया की गहरी तरीन कुदरती बंदरगाहों में से एक है। इसकी अहमियत समझने के लिए आपको ये जानना होगा कि इस वक्त चीन अपनी ज़्यादातर तिजारत एक समंदरी रास्ते से करता है, जिसे आबनाए मलाका कहते हैं। ये रास्ता बहुत लंबा है, महंगा है और यहाँ दुश्मन मुल्कों का खतरा भी रहता है। अगर कभी जंग हो जाए तो चीन की तिजारत रुक सकती है, लेकिन गवादर ने चीन को एक ऐसा शॉर्टकट दे दिया है जो न सिर्फ महफूज है, बल्कि इससे फासला भी हजारों किलोमीटर कम हो गया है। गवादर सिर्फ चीन के लिए नहीं, बल्कि उन मुल्कों के लिए भी एक बड़ी उम्मीद है जिनके पास अपना कोई समंदर नहीं है, जैसे उज़्बेकिस्तान और ताजिकिस्तान। पाकिस्तान इन मुल्कों को रास्ता दे रहा है ताकि वो अपनी चीज़ें पूरी दुनिया में बेच सकें। जब ये रास्ता पूरी तरह चल पड़ेगा तो पाकिस्तान एशिया का सबसे बड़ा तिजारती मरकज़ बन जाएगा। यहाँ बड़े बड़े कारखाने लगेंगे, लोगों को नौकरियां मिलेंगी और पाकिस्तान को टैक्स की सूरत में इतनी आमदनी होगी कि हमें दूसरों के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं रहेगी। दोस्तों, कौमों की ज़िंदगी में बदलाव रातों रात नहीं आता। इसके लिए सालों की मेहनत और एक बड़े विजन की ज़रूरत होती है। पाकिस्तान इस वक्त एक ऐसे मकाम पर है जहां इसके पास दुनिया की बेहतरीन जगह को लगता है कि पाकिस्तान इन मंसूबों से अपनी किस्मत बदल सकता है, तो कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दें और इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करें। शुक्रिया।